दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ज्ञान क्लासन में। दोस्तों आज हम करेंगे डेली की तरह जीके जीएस के टॉप 20 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो जो भाई किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न में पूछा गया है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसके लिए ऑप्शन देगा कावेरी नदी, गोदावरी नदी, महानदी या नर्मदा नदी। दोस्तों ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 2 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? आपको बताना है गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था वो किस वर्ष हुआ था। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है 1931 ईस्वी। ऑप्शन ए राइट आंसर। दोस्तों हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि आपको बताना है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, आईसीसी पुरुष U19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? आपको बताना है मौर्य वंश के अंतिम शासक का क्या नाम था। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है बृहद्रथ। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्रश्न में पूछा गया है, इत्माद उद दौला का मकबरा किसने बनवाया था? इसके लिए ऑप्शन मिला है रजिया सुल्तान, नूरजहाँ, जहाँ आरा या गुलबदन बेगम। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नूरजहाँ। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न में पूछा गया है, माउंट एवरेस्ट पर्वत शिखर को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है माउंट एवरेस्ट पर्वत शिखर जो है उसे नेपाल में किस नाम से कहा जाता किस नाम से जाना जाता है या किस नाम से प्रसिद्ध है? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सागर माथा। ऑप्शन सी राइट आंसर। दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर्वत शिखर को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर्वत शिखर की अगर ऊंचाई की बात कर लें तो उसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। 8,850 मीटर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, निम्न में कौन सी शर्करा मोनोसेकेराइड नहीं है? इसके लिए ऑप्शन दिया गया है लैक्टोज, ग्लूकोज, आक्टोज, फ्रक्टोज। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है लैक्टोज। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन दिया गया शिक्षा, पशुपालन, व्यवसाय या कृषि। आपको बताना है ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय या मुख्य पेशा क्या था। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पशुपालन।
ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला अपन कर लेते हैं। दोस्तों ये जितने भी प्रश्न हैं सभी इम्पॉर्टेंट हैं और वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक एक बार ज़रूर देखें। प्रश्न में पूछा गया है, भारत में हाल ही में कम दूरी के किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। कम दूरी के किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है प्रलय। ऑप्शन ए राइट आंसर। दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न था, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। इसके लिए ऑप्शन दिया गया 324 ईस्वी पूर्व या 426 ईस्वी पूर्व या 321 ईस्वी पूर्व या 326 ईस्वी पूर्व। दोस्तों इस पर का राइट आंसर हो जाएगा 326 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था। इसके लिए ऑप्शन दिया गया है फिरोज तुगलक, मोहम्मद शाह, गयासुद्दीन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। ऑप्शन ए राइट आंसर। दोस्तों अगला प्रश्न कर लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, इनमें से बल का सही मात्रक क्या है। आपको बताना है बल का सही मात्रक क्या है। दोस्तों बल का मात्रक न्यूटन होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है। इसके लिए ऑप्शन दिया गया हीमोग्लोबिन की, प्लेटलेट्स की या जल की या शर्करा की। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है प्लेटलेट्स की। ऑप्शन बी राइट आंसर। डेंगू बुखार के कारण हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। दोस्तों आपके लिए एक प्रश्न, आपको बताना है विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, इनमें से कौन ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत नहीं है। इसके लिए ऑप्शन दिया गया है कोयला, हवा, सूर्य, जल। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कोयला। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है, बागमती नदी कौन सी घाटी का निर्माण करती है। आपको बताना है बागमती नामक नदी किस घाटी का निर्माण करती है। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है काठमांडू घाटी। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। दोस्तों प्रश्न में पूछा गया है, मनुष्य में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन दिया गया है 20, 25, 32 या 22। आपको बताना है मनुष्य में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 20। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। दोस्तों यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न में पूछा गया है, टिहरी बांध कौन से राज्य में स्थित है। ऑप्शन दिया गया है जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। दोस्तों इस पर का राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड।
दोस्तों आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि टिहरी बांध किस नदी पर बना है। टिहरी बांध किस नदी पर बना है, इसका उत्तर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगला अपन कर लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, निम्न में से सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है। ऑप्शन दिया गया है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। पर हमें पूछा गया है इनमें से हमें सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला अपन कर लेते हैं। 19 नंबर पर हमें पूछा गया है, पटकाई बूम की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। आपको बताना है पटकाई बूम की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला अपन कर लेते हैं। 20 नंबर पर हमें पूछा गया है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1931 ईस्वी। ऑप्शन बी राइट आंसर। दोस्तों पहला गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में हुआ था। 1930 ईस्वी में पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा 1931 में। वहीं पर तीसरा की बात करें तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों इन तीनों प्रश्नों को ज़रूर याद रखिएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही आपको यह भी आप बताएं कि आपने 20 में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।